हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम BPAS 186 का इकाई 3 पढ़ेंगे, तनाव के प्रतिरूप। यहाँ पर आप देख सकते हैं तनाव के प्रतिरूप। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम उद्देश्य पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तनाव के प्रतिरूप पढ़ेंगे। तनाव के प्रतिरूप, आखिर तनाव के प्रतिरूप क्या है, रूप क्या है, तनाव किस वजह से आता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए 3.21 में संघर्ष पलायन प्रतिक्रिया पढ़ेंगे, सामान्य अनुकूलन संरक्षण पढ़ेंगे जिसको GCS कहते थे, GS कहते हैं। ठीक है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप पढ़ेंगे। ठीक है। और भी आगे है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ेंगे, अनुवांशिकता पढ़ेंगे। ठीक है। और कुछ कुछ खास जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के रिलेटेड वही पढ़ाएंगे, इसमें कोई और ज़्यादा खास है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए उद्देश्य, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में क्या है, तनाव के विभिन्न प्रतिरूपों पर चर्चा करेंगे। आखिर तनाव क्यों होता है, कैसे होता है, उस चीज़ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में लिखने की बहुत सहायक है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी समस्या के बचाव या उपचार का सुझाव देने के लिए सबसे पहले समस्या को समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को बुखार है तो व्यक्ति को बुखार क्यों है, क्या एकमात्र फ्लू है या मलेरिया या अन्य कोई बीमारी। इससे व्यक्ति को प्राप्त होने वाले उपचार की योजना निर्धारित होती है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति का अगर शरीर खराब होता है, तबीयत खराब होता है, तो उसको कोई सुझाव देने से पहले हम उसको जड़ को जानना पड़ेगा। आखिर बुखार क्यों हुआ, या मलेरिया या फ्लू है, तभी हम उस चीज़ को हम जानेंगे। वैसे ही तनाव है, तनाव आखिर इसको तनाव क्यों है, स्ट्रेस क्यों है, ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है। आखिर इस जड़ इसका कहाँ है, आखिर क्यों हुआ, कौन कैसा कोई बात कह दिया या फिर किसी बात को लेकर टेंशन है, वो हम जानेंगे तभी हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि एक लड़का का बुखार है, उस बुखार का हम तभी योजना उपचार कर सकते हैं जब हम जानेंगे कि वो आखिर है क्या, बुखार किस कारण से हुआ, फ्लू से हुआ या मलेरिया से हुआ। ठीक है। उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तनाव। तनाव के संबंध में भी यह समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति किस प्रकार के तनाव से गुजर रहा है। तनाव कई तरह के तनाव होते हैं। ठीक है। तनाव कई तरह के, आप पढ़ाई से रिलेटेड तनाव, अपने काम से रिलेटेड तनाव, अपने बॉस की बातें सुनकर तनाव, या अपने काम ना होने पर, या घर के फैमिली की टेंशन से तनाव, बहुत सारे तनाव जो होते हैं, तरह तरह के तनाव होते हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा है, इसमें हम देख लेते हैं इसके स्रोत इत्यादि क्या है। आखिर स्रोत कहाँ से आता है, तनाव हमें हो रही है किसी चीज़ का, उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर तनाव क्यों है। इस प्रकार तनाव क्या है और इसके विषय में और जांच करना महत्वपूर्ण है, मतलब ज़रूरी है। पिछली इकाई में हमने तनाव की अवधारणा, प्रकृति, विशेष पर चर्चा की है। इसके अलावा हमने तनाव के स्रोतों को ध्यान केंद्रित किया था। वर्तमान इकाई में हम तनाव के विभिन्न प्रतिरूपों पर प्रकाश डालेंगे जो हमें तनाव की अवधारणा को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रस्तावना रहा तनाव का मतलब प्रतिरूप। तनाव क्या कारण है, इसका कहने की प्रस्तावना का मतलब यही रहा आखिर तनाव क्या है, तनाव के प्रतिरूप क्या है, तनाव किस किस कारण से हुआ है, तनाव कैसे हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो चीज़ हम जान रहे हैं, जानेंगे। ठीक है। देखिए तनाव के प्रतिरूप क्या है। देखिए संघर्ष और पलायन प्रतिक्रिया। ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है। देखिए चलिए देखिए 3.21 में संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया। ठीक है। कैन ने शुरू की, तनाव की आपातकालीन प्रतिक्रिया कहा है। आपातकालीन प्रतिक्रिया का है, तनाव को आपातकालीन मतलब इमरजेंसी में आती है, दिमाग काबू में नहीं रहता। ठीक है। विस्तार से बताया कि तनाव का स्रोत संवेगों और संघर्ष में था। ठीक है। तो चलिए यहाँ कुछ खास नहीं है। देखिए दूसरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। इस प्रकार जब हम कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जो डराने वाली है, जो डर रहा हो, जो करने से या बोलने से उससे डर रहा हो, तो वह या तो खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा या इस स्थिति से फरार हो जाएगा या भाग जाएगा।
जिम्मेदारी से हट जाएगा। इसी कारण व्यक्ति का कुछ शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव करेगा जो उसे संघर्ष या पलायन के लिए तैयार करेगा। ठीक है, मतलब उस चीज़ को झेल नहीं पाएगा। आत्महत्या जो आदमी करते हैं वो चीज़, मतलब कोई भी समस्या होती है या फिर किसी बात की टेंशन होती है, उसको आप डट के नहीं लड़ोगे, नहीं सहोगे, नहीं ये करोगे तो आप वो क्या पलायन, मतलब वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब आदमी क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। उस चीज़ को अपने आप वो झेल नहीं सकता। ठीक है, वो कर लेता है। इस चीज़ को बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक परिवर्तनों में पसीना आना, मुंह सूखना, मांसपेशियों का तनावग्रस्त होना आदि सम्मिलित। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे ये सब चीज़। तनाव को कैसे हम बता सकते हैं। ठीक है, रक्तचाप, नाड़ी जो है, नाड़ी की दर की वृद्धि होना। ठीक है, इसके अलावा सांसें तेज भी चलती है, आँखों की पुतलियाँ फैल सकती है फूल रूप में। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं, आप भी अपने आसपास में जो भी आदमी है टेंशन तनाव में है, कैसे नहीं है, इस चीज़ को आप जैसे अब नाड़ी तेज चल रहा है, ठीक है, मुंह सूख रहा है या मांसपेशियों का तनावग्रस्त हो रहा है, रक्तचाप बढ़ रहा है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर अगर हो रहा है तो समझ लियो कोई व्यक्ति टेंशन में है, मतलब कोई चीज़ ना कोई उसको घबराहट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूल रूप से इस क्षण में व्यक्ति का शरीर एवं शारीरिक तंत्र से ऊर्जा हस्तांतरण करेगा, जो शरीर को स्थिति या प्रतिक्रिया देने से आवश्यकता नहीं है, बल्कि मौजूदा स्थिति में प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं, सेम यही चीज़ बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, संघर्ष या पलायन की प्रतिक्रिया लाभप्रद है क्योंकि यह स्थिति से तुरंत निपटने की सहायता करता है। लंबे समय में इस तरह के तनाव का अनुभव किसी व्यक्ति शारीरिक भावनात्मक कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे, देखिए डायग्राम के अनुसार हम बता रहे हैं आपको। देखिए डायग्राम जो है, डराने वाली स्थिति कैसी होती है। देखिए पहले, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि डराने वाली स्थिति कैसी होती है, उससे आपका हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है। हाइपोथैलेमस होता है जो हमारे शरीर में जो कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम को। ठीक है, सहानुभूति तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रिका, ये दोनों पर प्रभाव डालता है। और सहानुभूति तंत्रिका जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये डरावने वाली स्थिति जो कब आती है, जो हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है। हाइपोथैलेमस से क्या हुआ, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र बढ़ता है, अंतःस्रावी तंत्र स्रावी तंत्र को प्रभावित करता है और अधिक ग्रंथि बढ़ जाता है और पीयूष ग्रंथि में भी प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा क्या होता है, अब यहाँ पर अधिक वेग के ग्रंथि से क्या होता है, कैटेकोलामिनिक के स्राव से धड़कन का बढ़ना। ठीक है, धड़कन का रक्तचाप का बढ़ना, तेज सांसें चलना इत्यादि, ये सब प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और यहाँ पर पीयूष ग्रंथि में गड़बड़ होने से क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्राव से ऊर्जा का बढ़ना, जिस कारण सूजन या रुक जाना। ठीक है, सूजन हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, रक्त का थक्का। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये थोड़ा साइंटिफिक चीज़ है। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा कैसे बढ़ता है, उस चीज़ को दिखाया गया है संघर्ष प्लान को लेकर। ठीक है, चलिए GAS पढ़ेंगे, जनरल एडेप्शन सिंड्रोम। ठीक है, हाल से ये तीनों का परिचय कराया है, जिसका अनुभव व्यक्ति को तब होता है जब तनावपूर्ण स्थिति में हो। ये तो था GAS, जनरल एडेप्शन सिंड्रोम। ये जो है पहला चरण में क्या है, इसके बाद बताया गया है कि पहला चरण में अलार्म प्रतिक्रिया, जिस अर्थ प्रतिरोध में कमी, यह चरण संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समान है। इस चरण में दौरान हाइपोथैलेमस द्वारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्रिका सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा अधिक वेग ग्रंथियों में, यही जो हमने बताया ना डायग्राम में, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कैसे बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण कैसे कैसे होता है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि टेंशन कैसे उसको छुड़ाना है। ठीक है, ये पहला दूसरा चरण तीसरा चरण जो डायग्राम है उसके हिसाब से दिया गया है। ठीक है, अभी अनुभूति तनाव संकेत अलार्म प्रतिक्रिया प्रतिरोध थकान, ये चीज़ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आता है, लड़ने या फरार होने की प्रतिक्रिया की व्याख्या कीजिए। जैसा हमने बताया ना कि कोई भी चीज़ टेंशन हो जाती है आदमी को, तो या तो झेल जाता है या तो आत्महत्या के रूप में अपने आप को प्रस्तुत देता, प्लान करता, मतलब फरार हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है, जो कायर होता है। ठीक है, या लड़ गया तो सह लेगा, सह के अच्छे दिन आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको लिखना है, जैसा हमने बताया वैसे लिख दीजिएगा, आपका परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ जाएगा। चित्र की सहायता से सामान्य अनुकूलन लक्षण के जो अनुकूलन है, जो आपको डायग्राम दिखाया अनुकूलन वाले, ये डायग्राम आप थोड़ा याद रखिएगा और क्वेश्चन आता है तो लिख दीजिएगा। इसे आता नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा उसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिक्रिया। ठीक है, इसमें भी वही है और इसमें खास, चलिए ये संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, ये डायग्राम से आप पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तनाव कारण जो है प्राथमिक मूल्यांकन, तनाव का मूल्यांकन तनाव एक खतरा है या नहीं इसका आधार पर किया जा सकता है। संकट की अनुभूति, संकट ना होना। द्वितीयक मूल्यांकन, स्वयं के संसाधनों का मूल्यांकन करना, संसाधनों का पर्याप्त होना। ठीक है, ये चीज़ होता है ना, तनाव के कारण क्या क्या होते हैं वो चीज़ आपको बताया गया है। ठीक है, और कि ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है इस यूनिट में। ठीक है, आप थोड़ा सा यही ध्यान रखिएगा कि जिम्मेदारी ये से कैसे भागते हैं क्या नहीं है। ठीक है, और इसमें आपका देखिए संज्ञानात्मक मूल्यांकन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तनाव के व्यक्ति, पर्यावरण, उपयुक्ता, प्रतिरूप के मुख्य धारणा। देखिए जो तनाव के जो व्यक्ति है वो क्या है, प्रतिरूप उनके क्या कारण है क्या नहीं है वो पूछ रहा है इसमें, उसका वर्णन कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने बताया। देखिए निष्कर्ष में बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, संक्षेप में देख लेते हैं। वर्तमान इकाई में हमने तनाव के विभिन्न प्रतिरूपों के विषय में चर्चा की। सबसे पहले संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया प्रतिरूप की चर्चा की गई है। केवल कैनन के रूप में तनाव की आपातकालीन प्रक्रिया जो बताई गई है। ठीक है, एक तरह से इमरजेंसी है। ठीक है, और इसमें व्यक्ति इस प्रकार कुछ शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव करेगा जो संघर्ष में पलायन के लिए तैयार है। ठीक है, और इसमें कुछ खास वही चीज़ है जो हमने अभी बताया, वही निष्कर्ष में है। ठीक है, और कुछ खास इसमें है नहीं। चलिए ये रहा आपका यूनिट 2। कुछ खास इसमें दो जो हमने क्वेश्चन बताया वो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो है इम्पोर्टेंट है वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और ठीक है आज के लिए इतना ही रख देते हैं। अगले दिन हम नेक्स्ट BPS 186 का अगले चैप्टर जो यूनिट 4 है। ठीक है, आज यूनिट 3 है, तनाव के प्रतिरूप हमने देख लिया अच्छी तरह से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जो भी हमारे चैनल पर हैं पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी हम वीडियो आप तक पहुंचाएं आपको सीधे तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ठीक, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इकाई नंबर 4 BPS 186। जय हिंद, जय भारत।